जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। प्रातःकाल रघुनाथ जी जागे, अपने सब मंत्रियों को बुलाया, पूछा अब आप आगे की योजना बताइए, हमें क्या करना चाहिए। तब जामन जी मस्तक नवाकर बोले कि हे सर्वज्ञ प्रभो, मेरी राय यह है कि एक बार रावण के पास दूत भेजिए, अब की बार युवराज अंगद को भेजिए। जामन जी की सलाह सबको पसंद आई। तब कृपाधाम राम जी अंगद से बोले कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र अंगद, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। राम जी कहने लगे, अंगद तुम्हें क्या समझाऊं, मैं जानता हूँ तुम तो परम चतुर हो, बस ऐसा काम करना कि हमारा काम भी हो जाए और उस रावण का कल्याण हो। काज हमार तासु हित होहि, रिपुसन करहु बतक ही सोई। अंगद जी सोचने लगे, हमारे प्रभु राम जी कैसे उदार हैं, अपने शत्रु का भी हित ही चाहते हैं। कहने लगे, प्रभु आपके कार्य तो स्वयं सिद्ध हैं, आपने मुझे आदर और बड़ाई दी। और ऐसा कहते कहते अंगद रोमांचित हो गए, हृदय हर्ष से भर गया, प्रभु के चरणों में सिर नवाया। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय ही नहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, दे विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हाथ। और रणबांकुरा बाली सुत अंगद लंका की ओर चल पड़ा। हृदय में प्रभु का प्रताप लिए हुए तुरंत लंका पहुंच गया। जैसे ही लंका में प्रवेश किया, रावण के पुत्र से भेंट हो गई। उसने अंगद की हंसी उड़ाई। अंगद ने उसे करारा उत्तर दिया। बातों ही बातों में राड़ बढ़ गई। दोनों जवान अवस्था के हैं, जोश आ गया। अरे बंदर, तू हमारे से जवान लड़ाता है। ऐसा कहते हुए रावण के पुत्र ने अंगद को मारने के लिए लात उठाई। बस फिर क्या था, अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया और पटकते ही उसके प्राण निकल गए। सारे राक्षस डर के मारे इधर उधर भाग गए। सारे नगर में खलबली मच गई, शोर मच गया। यह वानर आ गया जिसने लंका जलाई थी। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे, बंद हुआ बाजार। हाटों बाटों और घाटों में सब जगह एक ही बात चली, लंका में फिर पहले वाला आ पहुँचा है बजरंग बली। सारी लंका भयभीत है, अब क्या होगा। बिना पूछे ही अंगद जी को रावण की सभा का मार्ग दिखा देते हैं। जिसकी ओर अंगद जी देखते हैं वह तो भय से सूख जाता है। जिस पर भी दृष्टि डालते हैं
वह भय से सूखा जाता है। पूछना चाहते मग जिससे, वह बिना पूछे ही बतलाता है। अंगद जी रामचरणों का स्मरण करके रावण की सभा भवन में के द्वार पर पहुंच गए। शेर की तरह अंगद खड़े हैं। इधर उधर देखा, फिर प्रहरी को कहा जाओ और रावण को हमारे आने का समाचार दो। प्रहरी भागा भागा रावण के दरबार में पहुंचा। महाराज, रामादल से बानर दूत आया है। रावण हंस पड़ा, बोला बुलाओ उसे, देखे कहाँ का बंदर आ गया। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़ पड़े और अंगद जी को बुला लाए। अंगद जी ने देखा, सामने काले काले पर्वत के समान लंबा चौड़ा रावण बैठा है। रावण के ठाड़-बाड़ देखकर अंगद जरा भी नहीं घबराए। ये तो बाली के पुत्र रणबांकुड़े हैं। राम प्रताप इनके हृदय में विराजमान है। अंगद के आते ही सारी सभा उठकर खड़ी हो गई। अंगद जी का तेज ही ऐसा था। अपनी सभा को ऐसे देखकर रावण तो क्रोधित हो गया। जैसे हाथियों के झुंड में शेर निर्भय होकर चला जाता है, वैसे ही अंगद जी आ गए और राम प्रताप का स्मरण करके सभा में सिर नवाकर बैठ गए। जथा मत गज जूथ महूँ, पंचानन चली जाए। राम प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिर नाए। और अब आगे रावण उससे प्रश्न करता है और अंगद उसे बड़े ही रोचक ढंग से उत्तर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।